कि जितने टेस्ट पेपर जा रहे हैं 15 तारीख से एग्जॉस्टिवली मैं लैंग्वेज पर टेस्ट दूंगा, और एक पेपर अभी जाएगा मिल्टन पर, और 2 पेपर गाल्जवर्दी पर। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पर हो ही चुका है काफी टेस्ट पेपर। बस इतना चाहूंगा कि आप उसी को रट डालिए, 1, 2, 3, 10, 20, 50 बार आप उसको जो है रट डालिए, और निश्चित रूप से जो है सफलता मिलेगी। चलिए बगैर देर किए हुए पहले कौन सा उठाएं? रोमांटिसिज्म फर्स्ट उठा लें से। हाँ जी, अच्छा एक काम और है। मैसेज आया था कि फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट पेपर फर्स्ट का डिस्कशन नहीं हो पाया है, तो वो कल हो जाएगा, ठीक है। आज मुझे ध्यान नहीं था, और कल उसका जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो रोमांटिसिज्म फर्स्ट। देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं और जो भी दिए जा रहे हैं, उनका एक स्टैंडर्ड है, और आप देख रहे हैं कि हर साल बोर्ड अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रहा है क्वेश्चन पैटर्न की। तो उसको ध्यान में रख करके क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं। काफी मेहनत लगती है डियर, और हमसे जो भी बन पढ़ पा रहा है, जितनी भी कोशिश हमसे हो सकती है, और उससे ज्यादा जो है हम करने का प्रयास कर रहे हैं। खैर, मेरी शुभकामना आपके साथ है। तो शुरू करते हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? ओके। तो पहला क्वेश्चन है थियोडोर वाल्ट। वाट लिख प्रिंट हो गया है, वाल्ट कर दीजिएगा। थियोडोर वाल्ट डंटन गिव्स द टाइटल रेनेसा ऑफ वंडर। ये रेनेसा ऑफ वंडर किसके लिए वाल्ट डंटन ने कहा? तो इसका ऑप्शन सी है रोमांटिक एज के। हाँ जी, तो पहले का क्वेश्चन राइट है, ऑप्शन इसका सी। दूसरा है हु गेव स्लोगन बैक टू नेचर। ये नारा किसने? हाँ जी, रूसो ने दिया था। दूसरे का ऑप्शन ए है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और विच द ओल्ड फ्रेंच वर्ड रोमांस, वैसे तो रोमान है ROMAN, S को निकाल दीजिएगा। फ्रॉम विच द वर्ड रोमांटिक वॉज डिराइव्ड मीन्स। बोलिए इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन बी है a group of tribes from Latin. ओके, तो रोमांटिक का जो अर्थ होता है, फ्रेंच वर्ड रोमान का अर्थ होता है अ ग्रुप ऑफ ट्राइब्स फ्रॉम लेटिन। ऑप्शन बी, तीसरे का ऑप्शन बी है। चौथा क्वेश्चन है द वेस्टमिंस्टर रिव्यू, ये मैगजीन है, क्रिटिकल मैगजीन थी, केम आउट इन द ईयर 1824। 1824 में वेस्टमिंस्टर रिव्यू का प्रकाशन हुआ था, जो साहित्यिक मैगजीन थी, समालोचना पेश करती थी। तो चौथे का ऑप्शन है सी। और पांचवा है होवर्थ, हु रोट कर दीजिएगा, वर्क की जगह पर रोट, हु रोट द 4 एजेस ऑफ पोएट्री। 4 एजेस ऑफ पोएट्री किसने लिखा था? थॉमस पेकॉक ने लिखा था जी। पांचवें का ऑप्शन है बी।
छठा क्वेश्चन है, द 4 एजेस ऑफ पोएट्री वॉज एन अटैक ऑन। थॉमस लव पेकॉक, हाँ जी, रोमांटिसिज्म के ऊपर इसने अटैक किया था। रोमांटिसिज्म के कवियों की इसने आलोचना की थी और उसको कहा था आयरन एज के पोएट्स हैं सब। तो थॉमस लव पेकॉक रोमांटिसिज्म पर अटैक करता है अपने 4 एजेस ऑफ पोएट्री में। तो 6 का ऑप्शन है ए। और 7th है, हु इज ऑथर ऑफ हीरोइक इडिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज ऑथर ऑफ हीरोइक इडिल्स। हीरोइक इडिल्स का जो राइटर है वो W.S. लैंडर है, W.S. लैंडर। तो 7th का है ऑप्शन ए, W.S. लैंडर। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर केम आउट इन द ईयर। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर के बारे में जानते हैं? हाँ जी, नहीं, 1807 में आया था। 1807 में ये ज्वाइंट वेंचर था शैली का और मैरी शैली का, लैम्ब का और मैरी लैम्ब का, ठीक है। तो 1807 में इसका प्रकाशन हुआ था। 8वें का ऑप्शन है बी। चलिए डियर, नंबर 9th क्वेश्चन है, द रोड ऑन रूइन इज सेंटिमेंटल कॉमेडी बाई। एट्थ का जो है वो डी है, बी लिख दिया था मैंने, तो इसको 8th का डी कर लीजिएगा। चलिए 9th क्वेश्चन देखें, द रोड ऑन रूइन इज सेंटिमेंटल कॉमेडी बाई थॉमस होलक्राफ्ट। तो 9th का ऑप्शन ए है। Mason wrote an elegy in churchyard in South Wales. Robert Mason wrote an elegy in a churchyard in South Wales. वास्तव में ये क्वेश्चन मैंने नेट से उठाया है। ऑप्शन सी है, 1724 में। 10वें का ऑप्शन सी। Who postulated the concept of noble savage? नोबल सैवेज वास्तव में रूसो ने ये रोमांटिक एज के कवियों के लिए कहा था। postulated the concept of noble savage, ये रूसो ने कहा है। 11th का ऑप्शन डी। Who remarked literature is humanization of whole of the world? Humanization of the whole world, ये किसने कहा था? लिटरेचर कुछ नहीं है बल्कि जी गेटे ने कहा था इसका। 12th का ऑप्शन बी। और से नॉट स्ट्रगल नॉट अवेल्थ, ये मत कहिए कि संघर्ष व्यर्थ जाता है। ये एक पोयम का टाइटल है और उस पोयम को लिखा है A.H. क्लफ ने। 13th का ऑप्शन बी। देखें, ब्लैकवुड मैगजीन केम आउट इन। ब्लैकवुड मैगजीन जिसने किट्स के वर्क की आलोचना की थी और इसका प्रकाशन 1817, बिल्कुल सही है। 14th का है आपका डी। फिफ्टींथ है वैलेरियस इज ए नॉवेल। वालेरियस इज ए नॉवेल बाय लोकहार्ट। किसने? जे लोकहार्ट ने यह नॉवेल लिखा था वालेरियस।
तो ऑप्शन डी है 15 का ऑप्शन डी। Robert Sadi's A Vision of Judgment is ludicrous eulogy of, बोलिए। रॉबर्ट सदी ने एक हास्यास्पद प्रशंसा की है जॉर्ज थर्ड के लिए। 16 का ऑप्शन सी है। चलिए डियर, आप लोग काफी मेहनत कर रहे हैं और मैं यही कहूंगा, से नाथ स्ट्रगल नॉट अवेल्थ। ये जो एएच क्लब का स्टेटमेंट है बिल्कुल फिट है कि संघर्ष कभी निष्फल नहीं जाता है, उसका कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता है। तो वेवरली इज हिस्टोरिकल नॉवेल बाय, बोलिए, अजय स्कॉट का है ये। ऑप्शन सी 17 का ऑप्शन सी। एटीन्थ है द हार्ट ऑफ मिडलोथियन, कर लें, मिडलोथियन। ये बी की जगह पर टी करिए, मिडलोथियन एंड कैसल डेंजरस, 2 novels were written by Walter Scott। 18th का ए। 19th क्वेश्चन है ओल्ड मॉर्टेलिटी इज नॉवेल बाई, बोलिए। ओल्ड मॉर्टेलिटी ये भी वाल्टर स्कॉट का है, ऑप्शन सी। 20th का 19th का, हाँ जी, ऑप्शन सी। और व्हेन वाज एडिनबर्ग रिव्यू स्टार्टेड, स्टेटेड की जगह पर स्टार्टेड। व्हेन वाज द एडिनबर्ग रिव्यू स्टार्टेड? 1802 में। 20 लाइफ ऑफ नेपोलियन वाज रिटन बाय स्कॉट। और 21 है व्हेन वाज एडिनबर्ग रिव्यू स्टार्टेड? 1802 में। 21 का ऑप्शन ए। और 23 है हु सेड चीफ सब्जेक्ट ऑफ रोमांटिक लिटरेचर वाज एसेंशियल ऑफ नोबलनेस ऑफ कॉमन मैन एंड वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल। ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि रोमांटिक लिटरेचर का मूलतः उद्देश्य जनसाधारण की श्रेष्ठता और व्यक्तिगत मूल्यों के लिए था? ये स्टेटमेंट है कॉम्पटन रिकेट का। 23 का ए। 22 छूट रहा है। रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर बोर द डायरेक्ट इंप्रेशन ऑफ जर्मन लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य में जो रोमानियतवाद आया था उस पर सीधा प्रभाव था जर्मन लिटरेचर का। 22 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। (23) है Who said chief subject of romantic literature was essential of nobleness of common man and value of individual? ये कॉम्पटन रिकेट का स्टेटमेंट है। 23 का ए। 24 है When was English Reform Bill passed? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहले भी आया है। 1832 में। 24 का ए। Who wrote Wealth of Nation? वेल्थ ऑफ नेशन DSSB में उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखा है। 25 का भी।
who is called the Descartes of England? किसको, ये केरला बोर्ड में आया है, इंग्लैंड का डेस्कार्ते किसको कहा गया है? तो डेविड ह्यूम को कहा गया है। 26 का ऑप्शन ए। डेविड ह्यूम इज कॉल्ड डेस्कार्ते ऑफ इंग्लैंड। रोमांटिसिज्म वाज स्लो रिएक्शन अगेंस्ट, अगर रोमानियत की हाजी नहीं, ये वास्तव में ये एलिजाबेथन और नियो क्लासिसिज्म के खिलाफ धीरे धीरे प्रतिक्रिया थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 27 और 27 का ऑप्शन है डी। कारण है कि अगर देखा जाए तो एलिजाबेथन दौर में सब लव पोएम्स थी, और नियो क्लासिकल एज में, जिसको हम एज ऑफ ऑगस्टन भी कहते हैं, जिसका रिप्रेजेंटेटिव पोएट पोप था, वो नेचर के लिए कोई जगह नहीं थी, बम्बास्टिक वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था, कविता कन्फाइंड हो गई थी सीमित वर्ष के लिए। हाँ जी, तो एलिजाबेथन एज और एलिजाबेथन दौर और नियो क्लासिकल एज के खिलाफ धीमी प्रतिक्रिया थी रोमांटिसिज्म। मेटाफिजिकल है जी, नियो क्लासिकल फिर मारिएगा, ठीक है। Who said English Romanticism does not consist in triumph of self-personality of writers, has a place in it because sensibility and imagination are very essence of individuality। ये लिविस और कजामिया का स्टेटमेंट है। 28 का ए। देखिए, who said romantic spirit can be defined as an accentuated predominance of emotional life directed by experience of imaginative vision। ये केरला बोर्ड में है, कजामिया ने कहा है, ये ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन इसलिए जो है सिलेक्ट किए जा रहे हैं कि अब लीक से हट करके जो है बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे और ट्विस्टेड आएंगे। द लैंग्वेज ऑफ रोमांटिक राइटर वाज एसेंशियली, वेरी इजी क्वेश्चन, और इसका ऑप्शन है ए, कॉमन पीपल लैंग्वेज। 30 का ए। Who called Wordsworth a spoiled child of disappointment? किसने कहा कि वर्ड्सवर्थ एक हताशा का विकृत बच्चा था, स्पॉइल्ड चाइल्ड था? जी, विलियम हैजलिट ने कहा है। जी बिल्कुल सही है। 31 का ऑप्शन बी। वेरी गुड डियर। और who claimed Wordsworth was arrogant, irresponsible and silly? ये फ्रांसिस जेफरे ने कहा है। 32 का ऑप्शन बी। देखिए, वर्ड्सवर्थ के रचनाओं में खास तौर से जो छोटी छोटी पोयम हैं और जो लिरिकल बैलेड में प्रकाशित हुई थी वो कविताएं हैं यूजीसी के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड,
और उसके कुछ सनेट हैं। मैं फिर से एक बार ये कह दूं आप लोगों से कि वर्ड्सवर्थ के ऊपर जो नोट्स गए हैं, जो वीडियोस हैं, आप केवल वही फोकस कीजिएगा। शेक्सपियर के जो वीडियोस हैं, मिल्टन के जो भी नोट्स आप तक पहुंचे हुए हैं, उसके अलावा कुछ भी मत पढ़िएगा। और ईश्वर को हाजिर नाजिर मान करके कह रहा हूं, उसके अलावा क्वेश्चन कहीं से पूछा ही नहीं जा सकता है। साथ में जो टेस्ट पेपर जा रहे हैं, इस पर फोकस कीजिए और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे डियर। चलिए, who was inspired by Wordsworth's vision of individuality and dignity of human? स्टुअर्ट मिल। 33 का ऑप्शन सी है। ये क्वेश्चन जो आप तक पहुंच रहे हैं, इसको आप रट डालिएगा। और हु डिफाइंड पोएट्री द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज? ये वर्ड्सवर्थ ने इसको दिया था। ऑप्शन डी, 34 का ऑप्शन डी। Who revolted against artificial diction of neoclassical age? देखिए, वर्ड्सवर्थ के ऊपर ही ये क्वेश्चन कोई अलग से नहीं है, बल्कि जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो सब आप तक पहुंच रहे हैं। आर्टिफिशियल डिक्शन ऑफ न्यू क्लासिकल एज के खिलाफ विद्रोह किया था वर्ड्सवर्थ ने। तो ऑप्शन डी है, 35 का ऑप्शन डी। 36 which critical work of romantic era is called Bible of criticism? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलिए। बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया को बाइबल ऑफ क्रिटिसिज्म कहा गया है। कॉलरिज की रचना है। 36 का ऑप्शन सी। The first edition of Lyrical Ballad, which was better appreciated in America than in England, was published in, बोलिए। हाँ जी, 1802 बिल्कुल सही है। 37 का ऑप्शन है ए, करेक्ट। Which was the final triumph of romanticism? रोमानियतवाद की अंतिम विजय किसको कहा गया है? भाई बड़ी आसान सी बात है कुछ। हाँ, लिरिकल बैलेट को। 38 का ऑप्शन है। डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके थोड़ा सा इनडायरेक्टली पूछा गया है। Who said Wordsworth uttered nothing waste? ये टेनिसन ने कहा है। 39 का ऑप्शन ए। फोर्टी देखें। A grief without a pang, wired, dark and dear, a satisfied, drowsy, unimpassioned, grief which find no natural outlet, no relief in word or sigh or tear। ये ओड टू डिजेक्शन कॉलरिज की रचना से लिया गया है। 40 का ऑप्शन बी। और 41 है कॉलरिज अर्ली पोएम हैव इम्प्रेशन ऑफ। कॉलरिज की शुरुआती कविताओं के ऊपर किसका प्रभाव था? तो विलियम ब्लेक का था। 41 का ऑप्शन बी। और 42 विच डिसीज कॉलरिज सफर्ड फ्रॉम? कौन सी बीमारी थी जिससे जीवन भर पीड़ित रहा कॉलरिज? न्यूरेल्जिया बिल्कुल सही है। आप
हाँ जी, 42 का ऑप्शन बी। और हु कॉल्ड कॉलरिज अ किंग ऑफ मैन? कॉलरिज को किंग ऑफ मैन किसने कहा था? डोरोथी ने, वर्ड्सवर्थ की सिस्टर ने। 43 का ऑप्शन है डी। कॉलरिज रोट अ ट्रेजेडी। कॉलरिज ने एक ट्रेजेडी भी लिखी थी जो प्रसिद्ध नहीं है, और उस ट्रेजेडी का नाम है रिमोर्स, पश्चाताप। 44 का ए। और 45 है द एपिटैफ, हार्क द कैडेंस डाइज अवे ऑन द क्वाइट मून लिट सी, द बोट्समैन रेस्ट देयर ओर एंड से मिजरीज डोमिनी। ये एपिटैफ किसकी कब्र के ऊपर लिखा गया है? हाँ जी, कॉलरिज की कब्र पर है। 45 का सी। हाँ डियर, ये रोमांटिसिज्म पार्ट फर्स्ट खत्म हुआ। रोमांटिसिज्म पार्ट सेकंड पर ऑप्शन सारे टिक्ड हैं। बोलिए। चलो, तो क्या इसको डिस्कस करना होगा? इस पर सारे ऑप्शन हाँ जी, वो ये टिक्ड हैं। आप इसको जो है तैयार रखिएगा। और शेक्सपियर के ऊपर जो है जो 50 क्वेश्चन है उस पर जो है चर्चा हो जाए। देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग ज्यादा होगी, उसको जो है एडिट किया गया है। और अगर कहीं न समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा। द सोर्स ऑफ लाइफ, ट्रेजेडी ऑफ कोरियोलानस। ट्रेजेडी ऑफ कोरियोलानस जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी है, इसका स्रोत क्या है? हाँ जी, प्लूटार्क्स लाइव्स बिल्कुल सही है। आप फर्स्ट का ऑप्शन ए करेक्ट। ट्रिंक्यूलो, ट्रिंक्यूलो इस कैरेक्टर अपीयर्स इन। ट्रिंक्यूलो कैरेक्टर शेक्सपियर के किस प्ले में अपीयर हुआ है? टेम्पेस्ट में। 20 हाँ जी, 2 का ऑप्शन ए करेक्ट है। टेम्पेस्ट में है ट्रिंक्यूलो कैरेक्टर। लॉन्सेलॉट गोबो अपीयर्स इन मर्चेंट ऑफ वेनिस, बिल्कुल सही है। 3 का ऑप्शन सी। द हीरोइन ऑफ मच अडो अबाउट नथिंग इज। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, कैथरीना है। कैथरीना है जी। 4 का ऑप्शन डी। मच अडो अबाउट नथिंग की हीरोइन है कैथरीना। और हु रोट शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स? नहीं, ह्यूज वाकर ने नहीं लिखा है, वाल्टर पेटर ने लिखा है। शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स ये वाल्टर पेटर की रचना है। हु रोट टाइम इज आउट ऑफ ज्वाइंट? रे वाकर ने, बिल्कुल सही है बी। 5वें का बी। वेरी गुड डियर। आप लोगों ने कहां से ये जो है ढूंढा है? अजय,
अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और हु रोट शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स? वाल्टर पेटर ने। हाँ जी, ग्रैनवेल ने नहीं लिखा है, वाल्टर पेटर ने लिखा है। 6 का ऑप्शन ए। हाँ जी, वाल्टर पेटर ने लिखा है शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स। अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन, thou art free, we ask and ask। हाँ जी, मैथ्यू आर्नल्ड का है, 7th का ऑप्शन बी। Who translated, नहीं, who made following remarks? A false Shakespeare's play, Macbeth is most rapid, Hamlet is the slowest। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? हाँ जी, बोलिए। कॉलरिज ने दिया है डियर। 8वें का ऑप्शन ए है कॉलरिज। हाँ जी, बोलिए। हेलो, चलिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। 9th, हु ट्रांसलेटेड प्लाटस मेनाक्मी which became the source of Shakespeare's Shakespeare's Much Ado About Nothing। ये विलियम वार्नर ने। आवाज आपके यहाँ डिस्टर्ब होगा थोड़ा सा, वैसे वीडियो अपलोड हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो 9th का ऑप्शन ये है विलियम वार्नर। तो बाबू को बुलाइए। तो ये बेटा जरा देखो, जरा आवाज नहीं मेरी पहुंच रही वहां। और 10th है, स्टडी इज लाइक हेवेंस ग्लोरियस सन दैट विल नॉट बी डीप सर्च्ड विथ साउसी लुक्स। ये स्टेटमेंट है बीरोन का। हाँ, लव्स लेबर लास्ट की है, बिल्कुल सही आपने कहा। और बीरोन ने कहा है 10th का ऑप्शन ए। From women's eye, this doctrine derived, they sparkled till right Promethean fire। ये किसने कहा है? हाँ जी, लव्स लेबर लास्ट में ब्राउनी ने कहा है। 11th का ए। बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनत किया है डियर आप लोगों ने। गॉड ब्लेस यू। From which of the following play the statement is excerpted? excerpted कर दीजिएगा, excerpted कर दिया है इसमें। The statement is excerpted, mislike me not for my complex, the shadowed livery of burnished sun। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का है, ठीक है। और ये मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो पोर्शिया के जो शूटर हैं दो जो ब्लैक हैं, उनमें से कहता है कि मेरे रंग के ऊपर मत जाइए, उसकी वजह से मुझे मत पसंद कीजिए, नापसंद मत कीजिए। और 13th है, द सोर्स ऑफ मच अडो अबाउट नथिंग इज। श्योर हैं आप? यदि इसके बारे में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई है। 13th का
नेक्स्ट है, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। मच अडो, ओहो, मच अडो अबाउट नथिंग की का हीरो ही है, बिल्कुल सही है। फोर्थ का ये करेक्ट कर लीजिएगा भैया, करेक्शन, बिल्कुल बिल्कुल सही है, करेक्शन फोर्थ का ए है, हीरो। 14th है, लव शॉट इज गुड बट गिवन अनशॉट इज बेटर। ये स्टेटमेंट किसने, हाँ ये ओलिविया की है स्पीच, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, 14th का ऑप्शन बी। 13th का ए, वैसे मैं श्योर नहीं हूं इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। पक्का है तो कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और विच ऑफ फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स विंटर्स टेल। हाँ, ग्रीन्सपैन दास्तो 2 बार आ चुका है, चाहे ए भी लगाएं और बी भी लगाएं, दोनों सही। फिफ्टींथ का ए बी बोथ। 16th क्वेश्चन है, अ यंग मैन मैरिड इज मैन मार्ड। ये स्टेटमेंट किस प्ले से लिया गया है, किसने कहा है? नहीं नहीं नहीं, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल में पैरोल्स ने कहा है, इस ऑप्शन ए करेक्ट है, 16th का ऑप्शन ए। हाँ जी बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं आप। और विलियम लूसी इज कैरेक्टर इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1, करेक्ट ऑप्शन है, 17th का ए। मोस्ट ऑफ heroical play by Shakespeare have source of Holinshed's Chronicle, 18th का ए। दिवाकर जी बच्चे मेहनत काफी किए हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़ी प्रसन्नता होगी। और हु ट्रांसलेटेड ओविड्स मेटामॉर्फोसिस इनटू इंग्लिश। हाँ जी, देख लें आप, आर्थर गोल्डिंग ने किया है, 19th का बी। 20 देखें, हु मेक द स्टेटमेंट यंग मेन्स लव देन लाइज नॉट ट्रूली इन देयर हार्ट बट इन देयर आईज। ये स्टेटमेंट देखिए, चारों में से कोई नहीं है, और फ्रायर लॉरेंस का स्टेटमेंट है। हाँ जी, फ्रायर लॉरेंस, जैसे वो प्रिंट नहीं हुआ था तो मैंने जो है लिख दिया है। ये रोमियो और जूलियट में फ्रायर लॉरेंस जो मदद करता है, उसका स्टेटमेंट है ऑप्शन सी, 20 का ऑप्शन सी। गेट thee to a nunnery, why wouldst thou be a breeder of। हाँ जी, हेमलेट का स्टेटमेंट है ये, और हेमलेट ने किसके लिए कहा? हाँ जी, ओफेलिया को फटकारा था। हाँ जी, 21 का ऑप्शन है। हाउ मेनी soliloquies आर देयर इन हेमलेट?
देखिए देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर टोटल सॉलिलोक्वी की बात की जाए तो 11 है, और अगर हाउ मेनी सॉलिलोक्वीज आर अटर्ड बाय हेमलेट तो वो 7 है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 7 हेमलेट ने 7 कही है और टोटल सॉलिलोक्वी जो है वो 11 है। तो 22 का ऑप्शन सी। Syntheosidicotomethy is source of which of Shakespeare's play? ओथेलो सही है, 23 का ऑप्शन ए। और स्टेटमेंट रेपुटेशन इज एन आइडल एंड मोस्ट फॉल्स इम्पेरिजन है। आफ्ट गार्ड यागो का स्टेटमेंट है, 24 का सी। Beware my lord of jealousy, it is green-eyed monster which doth mock the meat it feeds on. ये भी स्टेटमेंट है यागो का, 25 का है ए। और हु इज कैसियोस लवर? बियांका, ऑप्शन सी, 26 का ऑप्शन सी। ओथेलो किल्स डेस्टिमोना आउट ऑफ जेलसी, 27 का नहीं, इग्नोरेंस नहीं है, नहीं भैया, अज्ञानता के कारण नहीं, बल्कि जेलसी, ईर्ष्या हो गई थी उसे। स्ट्राइविंग टू बेटर आफ्टर वी मार व्हाट इज वेल। लियर, किंग लियर में ये ड्यूक ऑफ अल्बनी बोलता है, 28 का ए। Striving to better after we mar what is well. Earl of Gloucester, Earl of Gloucester बोलता है, सही कर लें आप इसे। तो स्ट्राइविंग टू बेटर आफ्टर वी मार व्हाट इज वेल, अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर, ऑप्शन डी है। और what is done cannot be undone. The statement is made by what is done cannot be undone. ये स्टेटमेंट लेडी मैकबेथ का है, एक्ट 5 में। ओके डियर, नहीं भैया, लेडी मैकबेथ सही है, ऑप्शन बी। फिर से आप देख लीजिएगा। पीस पीस छोड़ो यार, जो है बुक में ओरिजिनल बुक है क्या? नहीं नहीं, कौन सा ड्रामा? कोई वे किताब जो गाइड कोई पढ़े हैं? नहीं, गाइड में नहीं है वो। चलिए ठीक है, इसको हम क्वेश्चन मार्क करते हैं, फिर से इस पर डिस्कस कर लेंगे, राइट। 30th है पीस, डस्ट thou see my baby at my breast that sucks the nurse asleep। ये बिल्कुल सही है, लेडी मैकबेथ का है, 30 का ए। और शेक्सपियर हैज borrowed the theme of Pericles from। शेक्सपियर ने अजय,
पेरिक्लिस की थीम जो है शेक्सपियर ने कहां से ली है? तो गावर के कन्फेसियो अमांतिस से लिया है। 31 का ए। Who said he is universal poet? शेक्सपियर के बारे में ये स्टेटमेंट है, ही इज यूनिवर्सल पोएट, गेटे ने कहा है। 32 का ए। भैया यूनिवर्सल पोएट ये गेटे, जर्मन पोएट गेटे ने शेक्सपियर के बारे में कहा है। या ही इज यूनिवर्सल पोएट, नन कैन सरपास दी, पूरा स्टेटमेंट है गेटे का, राइट। चलिए आगे देखिए। हु क्रिटिसाइज्ड शेक्सपियर? हाजी 32 का ऑप्शन ए गेटे ने, पूरा स्टेटमेंट है ही इज यूनिवर्सल पोएट, नन कैन सरपास हिम। ये लांग में भी ये स्टेटमेंट आया है, केवल इतना ही इज यूनिवर्सल पोएट। लेकिन अगर पूरा स्टेटमेंट है कि नन कैन सरपास हिम, तो ये गेटे ने कहा है। मूलतः स्टेटमेंट ये गेटे का है, जेलांग भी मैंने पढ़ा है, लेकिन ये मूल स्टेटमेंट जो है गेटे ने कहा है। जर्मनी के महाकवि जो जेलांग से बहुत पहले था। क्या? हु क्रिटिसाइज शेक्सपियर बाय सेइंग Shakespeare is a drunken sower with some imagination, whose plays please only in London and in Canada. ये क्रिटिसिज्म किसने दिया है? वॉल्टेयर का है, बिल्कुल सही है। 33 का डी। वॉल्टेयर शेक्सपियर का बिटर क्रिटिक था। They say how many children had Lady Macbeth? बोलिए, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ? ये ऐसे एलसी नाइट का है। 34 का बी। द कमेंट नो वन विल एवर राइट ए बेटर ट्रेजेडी देन लियर। बोलिए। हाँ जी, जीबी सा का है। 35 का जी 35 का जीबी सा। ऑप्शन है डी आपका। व्हाट इज हेमेरेटिक ट्रेट इन लियर? हाँ, मेगेलोमेनिया, बिल्कुल सही है। 36 का ए। और हु इज हीरोइन ऑफ मेजर फॉर मेजर? बोलिए। इजाबेला सही है। 37 का बी। और सिलिया इन एज यू लाइक इट डिस्गाइजेज हरसेल्फ एज। सिलिया एज यू लाइक एलियना, ठीक है। 38 का बी। In which of following play do these lines appear? Men's evil manners live in brass, their virtue were writ in water। ये स्टेटमेंट है हेनरी एट्थ का। 39 का ऑप्शन सी। ओ कर्स ऑफ मैरिज दैट वी कॉल, अजय बोलिए। 40 का कौन सा है? ओथेलो का है। 40 का
40, अरे भाई 39 तो बोल तो दिया, ऑप्शन सी है। और वो कर्स ऑफ मैरिज दैट वी कॉल द डेलिकेट क्रिएचर आवर्स एंड नॉट देयर एपेटाइट, ये ओथेलो ने कहा है। और 41 लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, ये सनेट सीक्वेंस में नंबर कौन सा है? हाँ जी 116 है 41 का, 116 सनेट नंबर है, यानी ऑप्शन ए। और विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले हैज कोरस? रोमियो एंड जूलियट में ही कोरस है, बिल्कुल सही है, 42 का ऑप्शन ए। द टेम्पेस्ट इज रिटन इन फॉर्म ऑफ मास्क, बिल्कुल सही है, 40, हाँ जी 43 का ए। हु गेव हेमलेट ए मिलिट्री फनरल इन हेमलेट? 14 ब्रास सही है, 44 का ऑप्शन सी। 14 ब्रास है, जो नॉर्वे का प्रिंस था। स्ट्रेटफर्ड इज अ चार्मिंग विलेज इन वारविकशायर, सही है, 45 का ए। I will do my best to woo your lady. Who is the speaker? Yes, Viola in disguise of Cesario, option B. Or virtue itself turn wise, being misapplied, and wise sometimes by action dignified. ये लाइन कहां से ली गई? बी जी रोमियो एंड जूलियट से, 47 का ए। ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स सूनर देन गोल्ड, ये स्टेटमेंट कहां से लिया गया? और रोजलिन ने कहा है, ठीक। तो 48 का ऑप्शन है ए। और 49 द स्पीच वी आर सच स्टफ्स एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ, किस एक्ट में कहता है प्रॉस्पेरो? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसमें सीन फर्स्ट, एक्ट 4 सीन फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन ए। और हेलेन स्टीक बट नॉट हर हार्ट, क्लियोपेट्रास मेजेस्टी, एटलांटास बेटर पार्ट एंड सैड ल्यूक्रेसियस मॉडेस्टी, ये स्टेटमेंट है रोजलिन का। हाँ जी 50 का ए। वेरी गुड। ये जो है शेक्सपियर आप लोगों का तैयार है, काफी अच्छा, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और जो ये पैसेज गए हैं, मैं उस पर बोलिए टिक करवा दूं, या अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत शॉर्ट में टिक हुआ है। तो पैसेज फर्स्ट है ना, बहुत शॉर्ट में अगर देखा जाए तो टिक्ड है। फिर भी दे दे रहा हूं पैसेज फर्स्ट। पैसेज फर्स्ट में फर्स्ट का है सी, दूसरे का है डी, कोई कंफ्यूजन हो तो कल डिस्कस कर लीजिएगा। तीसरे का है सी, और पैसेज सेकेंड
पैसेज सेकंड में पहले का है ए, और दूसरे का है बी, तीसरे का है सी। पैसेज 3 आप देखें, तो पहले का ऑप्शन है सी, दूसरे का सी, तीसरे का बी। नोट कर लें। पैसेज 4 देखिए, पैसेज 4 में है पहले का सी और दूसरे का ई, तीसरे का है आई, चौथे का है बी, पांचवें का है ए, मिटा रहे हैं। पैसेज 5 देखिए, पैसेज 5 है पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का भी ए, चौथे का बी और पांचवें का सी। ये रेखत में है। आज फुल लेंथ टेस्ट पेपर में जितने भी आज क्वेश्चन हैं वो पहुंचेंगे, और आज जितना भी लिख पाऊंगा लिखूंगा, बाकी जो है कल पूरा गाजवर्दी का भेजूंगा भैया, परेशान ना हो। गाजवर्दी के जो है आज एक और प्ले की समरी भेजूंगा, ठीक है। ओके डियर, बेस्ट ऑफ लक।